जो मुखालफत करता है और हर एक से जो खुदा या माबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो खुदा के मक़दस में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करता है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत है। तो ये जो गुनाह का शख्स हलाकत का फरजंद है, उस शख्स के लिए बाइबल मुकद्दस में इस्तेमाल होने वाली जो मुख्तलिफ इस्तिलाहात हैं, मैंने पिछले प्रोग्राम में वो भी बताई, आप दोबारा वो प्रोग्राम सुन सकते हैं। अब मैं आज आगे बढ़ना चाहता हूँ, और हमने शुरू किया था मुखालिफ मसीह की आमद की निशानियाँ होगी 3, और इससे पहले कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के बरक्स मुखालिफ मसीह की आमद भी बगैर खबरदारी के नहीं होगी। बहुत से निशानात उसके जाहिर होने और इख्तियार में बढ़ने की तरफ इशारा करेंगे, और ये निशानात जो हैं, इनमें 3 निशानात मैं आपको बताना चाहता हूं जो यहाँ जो हमने हवाला पढ़ा उसके मुताबिक हैं। नंबर 1, कम से कम 3 वाक़यात ज़रूर ज़हूर में आएंगे और रूनुमा होंगे। नंबर 1, बेदीनी का भेद, और जो कि दुनिया में पहले से ही मौजूद है। बेदीनी की रूह और वो काम कर रही है, लेकिन ये तेजी से बढ़ेगा। बेदीनी का भेद जो है ये जाहिर होगा, और बेदीनी तेजी से बढ़ेगी, और फिर बरगश्तगी होगी। दूसरी बात, बरगश्तगी जरूर होगी। और बेदीनी के भेद के मुतालिक अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए अभी हम पढ़ेंगे 2 तसलीकियों 2 बाब उसके 7 की आयत मुक़द्दसा। फिर मैं आज बेदीनी के भेद पर बात करूंगा। दूसरी बात जो है वो बरगश्तगी जरूर होगी, बगावत होगी खुदा के कलाम से, खुदा के वादों से, खुदा की इबादत से, प्रस्तिश से बगावत होगी। कल हम इस पर बात करेंगे, बरगश्तगी पर। आज हम बेदीनी के भेद पर बात। और तीसरी बात, अब एक रोकने वाला है, जरूर है उसे दूर किया जाए, और वो कलीसिया है। इसका मतलब है कलीसिया उठाई जाएगी आसमान पर, फिर उसको पूरा इख्तियार मिलेगा काम करने का, क्योंकि अभी बदरुओं को, इब्लीस को, मुखालिफ मसीह को इब्लीस जो इख्तियार देगा वो पूरे तौर पर काम नहीं कर सकेगा, क्योंकि कलीसिया की दुआएं बड़ी पावरफुल हैं। हालेलुया। तो इसलिए याद रखना है, कलीसिया आपने अपने ईमान में कायम रहना और मजबूत रहना है, हालात कैसे ही क्यों ना हो। और ये इसराइल के अपने मुल्क में आबाद होने से पहले, और ख़ास तौर पर अब यरूशलेम को कैपिटल ऑफ इसराइल करार देने से पहले जो कुछ भी आफतें, बलाएं या हालात चेंज होते रहे, वो और तरह से हम उन्हें देखते हैं। लेकिन इसके बाद अब जो कुछ है हम उसे और तरह से देखेंगे। अब हम उसे उस नबूवतों की नज़र से देखेंगे। तो नबूवतों की नज़र से जब देखेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो 3 वाक़यात जो ज़ुहूर में आएंगे, उनमें सबसे पहला क्या है? बेदीनी का भेद। तो आइए बेदीनी के भेद पर आज दोबारा बात करूंगा। पिछले प्रोग्राम पर भी मैंने बात की, आज दोबारा बेदीनी के भेद पर बात करूंगा। इससे मुराद वो कुव्वतें हैं जो बस पर्दा काम करती हैं और पूरी दुनिया में सरगर्म अमल है। 2 तसलीकियों उसका 2 बाब और उसकी 7वीं आयत मुक़द्दसा देखते हैं। इसके लिए आइए मेरे साथ मिलकर इसकी 7वीं आयत मुक़द्दसा पढ़ें। मेरा ईमान है आपने बाइबल मुक़द्दस अपनी ले ली है। यहाँ लिखा है, क्योंकि बेदीनी का भेद तो अब भी तासीर करता जाता है, मगर अब एक रोकने वाला है, और जब तक कि वो दूर ना किया जाए रोके रहेगा। तो बेदीनी का भेद तो अब भी तासीर करता है। पहली सदी में जब ये मुक़द्दस किताब लिखी गई, ये खत लिखा गया, पालूस रसूल ने, मुक़द्दस पालूस रसूल ने इस खत को लिखा पहली सदी में। उस वक्त भी उसने लिखा कि ये बेदीनी का भेद जो है वो अब भी असर करता है। इसका मतलब है उसी वक्त से मुखालिफ मसीह की रूह जो वो काम कर रही थी, लेकिन आगे लिखा है ये जो है, ये जो असर करता है, ये भेद जो है ये जाहिर हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ में साफ मालूम पड़ता है कि तासीर करता जाता है, मगर अब एक रोकने वाला है, वो कलीसिया आप है। तो बेदीनी का भेद जो तासीर करता जाता है, जरा इस पर बात करना चाहता हूं। अब वो जोर से पूरी दुनिया में सरगर्म अमल है। वो पुलिस की कुव्वतें हैं जो काम कर रही हैं, बुराई की कुव्वतें हैं, और वो बढ़ते बढ़ते पहली सदी से लेकर अब तक वो अरूज पर पहुंच चुकी हैं।
यही पौलुस ने कहा। और रसूल पौलुस इसीलिए एक भेद कहता है कि वो शुरू हुआ है और मसीह की मुखालफत करते हैं लोग, लेकिन ये बढ़ते बढ़ते एक दिन रूज पर पहुंच चुकेगी मुखालफत। और अब वो वक्त करीब आ रहा है जब मसीह की मुखालफत रूज पर पहुंच चुकेगी। आपको पता है तकरीबन 1 साल 2 साल पहले, ट्रंप के आने से पहले अमेरिका में मिलियन मार्च हुआ, मसीह यीशु का मुजस्समा बनाया गया और मिलियन मार्च किया गया। और उन लोगों ने जो होमोसेक्सुअलिटी के हक में थे कि औरतों की औरतों से शादी होनी चाहिए, मर्दों की मर्दों से, उन्होंने एक बड़ा मिलियन मार्च किया और उन्होंने उसमें मसीह यीशु की बड़ी मुखालफत की। अगर वो पाकिस्तान में होता तो ब्लेसफेमी एक्ट में आता, लेकिन अमेरिका में चूंकि आजादी है, राय है, इसलिए उन्होंने यीशु मसीह की बड़ी मुखालफत की। यहां तक कि यीशु मसीह को लान तान किया और कहा हम ऐसे मसीह को नहीं मानते। तो बेदीनी का भेद जो है और बरगश्तगी जो जिस पर मैं कल बात करूंगा वो यही होगी, खुदा के कलाम से इनहराफ, खुदा के हुक्मों से बरगश्तगी। और ये बेदीनी यही है, खुदा के कलाम को नहीं मानना। यीशु मसीह ने जो कहा उसको नहीं मानना, मसीह की मुखालफत, कलाम की मुखालफत। इसलिए ये रूज पर जा रही है और अब और ही रूज पर हो गई है। आप देख रहे हैं जब कोरोना वायरस है और बहुत से लोगों के दिलों में सवालात उठते हैं, इस पर मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन अभी मैं बेदीनी के भेद के मुतालिक बात करना चाहता हूं और इस बढ़ती हुई जो बेदीनी है इस पर बात करना चाहता हूं। यहां पर वो मकाम होगा जब बाइबल मुकद्दस के हर एक हुक्म और बाइबल मुकद्दस की हर एक बात और बाइबल मुकद्दस के म्यार के खिलाफ मुकम्मल तौर पर लोग तमस्खुर उड़ाएंगे। पतरस रसूल कहते हैं यहां तक कि वो कहेंगे तुम्हारे मसीह के आने का वादा कहां गई वो नबूवतें से, कहां गया तुम्हारे मसीह के आने का वादा। लेकिन पतरस रसूल बड़े तहम्मुल के साथ समझाते हैं और कहते हैं कि मसीह के आने में ऐसी देर नहीं जैसी बाज लोग समझते हैं, मगर वो तहम्मुल करके ठहरा हुआ है, क्योंकि हर एक की चाहता है कि तौबा तक नौबत पहुंचे और वो नहीं चाहता कि किसी की हलाकत हो, बल्कि वो चाहता हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। इसलिए याद रखें कि मुझे और आपको इंजील की मुनादी करनी है। लोगों को इस बेदीनी के भेद में गिरने से, खुदा की कलाम की मुखालफत पर इससे पहले वो उतर आए और वो कहें कहां है खुदा के वादे। हमें लोगों के दरमियान प्रीच करना है गॉस्पेल को, यीशु मसीह को, ताकि उनके ईमान इतने मजबूत हो जाएं कि ऐसा आसानियों में, मुसीबतों में, दुखों में, तकलीफों में, हर तरह के हालात में, चाहे कोरोना वायरस जैसी वबा हो, कुछ भी हो, वो अपने ईमान पर खड़े रहे, जान देने तक वफादार रहे, तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो तमस्खुर उड़ाएंगे, यीशु मसीह के खिलाफ बगावत करेंगे, तो ये बगावत जो है तमस्खुराना बगावत होगी। बगावत और बरगश्तगी और बेदीनी की रूह की हुक्मरानी की वजह से ज्यादातर लोग खुदा के साथ सच्ची मोहब्बत, आपस की जो सच्ची मोहब्बत है उससे, और खुदा के साथ जो सच्ची मोहब्बत है उसके जज्बे की जरा भी पहचान नहीं रखेंगे, वो उस पहचान को खो देंगे। बहुत से हवाला चाहते हैं जिनसे हमें मिलता है कि आखिर जमाने में क्या होगा, लोग माँ बाप के नाफरमान होंगे, बच्चे ढीठ घुमंडी लोग सरदोस्त होंगे और बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। ये किन के मुतालिक लिखा है? ईमानदारों के मुतालिक। वो भी जो ईमान लाए हैं, मसीह से बड़ी सरगर्म मोहब्बत करते हैं, शायद उनकी मोहब्बत भी बहुत ज्यादा, यकीनन यहां पर लिखा है, उनकी मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। आप ऐसे ईमानदारों में शरीक ना हो जो गुमराह और बरगश्ता हो जाएंगे। बेदीनी का भेद जो बढ़ रहा है, ये बेदीनी जिन्हें ले डूबे और बेदीनी के दरिया में, समंदर में गर्क ना हो जाएंगे, बल्कि अपने ईमान पर कायम रहे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मत्ती की इंजील 24 बाब उसकी 10 से 12 आयत मुकद्दसा पढ़ना चाहता हूं और मैं चाहता हूं आप अपने ईमान में मजबूत रहें। मत्ती की इंजील मेरे साथ मिलकर खोले, 24 बाब
اور اس کی 10ਵੀं آیت مقدسہ. اور میرا ایمان ہے جب آپ اس کلام کو پڑھتے ہیں، اس پر ہر روز کلام کی سٹڈی کریں. جب آپ ان دنوں کرنٹائن میں ہیں، کرنٹینے میں ہیں اور گھروں میں لاک ڈاؤن ہے، زیادہ سے زیادہ کلام کی ریسرچ کریں، پڑھیں اور اس ویڈیو کو بھی دوسرے لوگوں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی خدا کے کلام کو سمجھ سکیں. تو متی کی انجیل 24 باب 10 سے 12 آیات مقدسہ پڑھنا چاہتا ہوں. یہاں پر یوں لکھا ہے، اور اس وقت بتیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے دعوت رکھیں گے، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بتیروں کو گمراہ کریں گے، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا. آمین. بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی. اور کیا ہوگا؟ ہم 10ویں 11ویں آیت میں دیکھتے ہیں، بتیرے ٹھوکر کھائیں گے. آپ نے ٹھوکر نہیں کھانی ایسے حالات میں، اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے، ایک دوسرے سے دعوت رکھیں گے. آج بھی بہت سارے لوگ وہ سوچتے ہیں ہمیں چپ کر کے بیٹھ جانا چاہیے. کیا ضرورت ہے جب حالات اس طرح کے؟ دنیا کے بڑے سارے خادم گھبرا کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ سے کہوں گا اٹھے، یہی منادی کرنے کا وقت ہے، کیونکہ اس کی جب ہم 14ویں آیت مقدسہ پڑھتے ہیں، مالکہ اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا. مجھے اور آپ کو دنیا کی سب قوموں کے لیے انجیل کی منادی کی خوشخبری کو سنانا ہے تاکہ تمام دنیا میں منادی ہو، خوشخبری کی منادی ہو، سب قوموں کے لیے گواہی ہو. اس لیے گھبرائیں نہیں. میں خدا کے خادموں سے کہوں گا جو کلام کے خادم ہیں، گھبرائیں نہیں ایسے وقت. اور جو ایسے حالات میں ایک دوسرے کی خادم بھی مخالفت کر رہے ہیں اور ابھی بھی وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ وقت نزدیک ہے، میں ان سے کہوں گا مخالفت نہ کریں ایک دوسرے کی. مخالفت سے آپ خود بھی مخالف مسیح بن نہ جائے گئی، اور آپ یہ نہ خود بھی مسیح کی محبت سے خالی ہو جائے ایک دوسرے کی مخالفت سے. اب وقت آ گیا یونائٹ ہونا کا. یونائٹ ہو کر دعائیں کرنے کا وقت آ گیا. سارا آسمان کی طرف اٹھانے کا وقت آ گیا ہے تاکہ انجیل کی منادی پوری دنیا میں ہو، تاکہ قوموں کے لیے گواہی ہو. آمین. چرچز لاک ڈاؤن ہے، لوگ لاک ڈاؤن ہیں، چرچز اگر بند ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گواہی دینا بند کر دیں گے. گواہی دے رہے ہیں ہم. جوشوا ٹی وی بھی اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے. آپ بھی اپنی ذمہ داری نبھائیں جہاں تک ہو سکتا ہے. لوگوں کو بتائیں. اور میرا ایمان اب وقت آ گیا ہے کہ ہر ایک گھٹنا یسوع مسیح کے آگے جھکے، ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند خدا ہے. اس بے دینی کے بھید کو پڑھنے سے ایک چیز روک رہی ہے، اور وہ کلیسیا آپ ہے اور آپ نے روکنا ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب آپ ایسا کریں گے، میرا ایمان ہے خدا کی قدرت مجھے اور آپ کو چھو لے گی، اور مجھے اور آپ کو مسیح کے ساتھ وفادار رہنے کی ضرورت ہے. آمین. کھو نہیں دینی اپنی سچی محبت، اور سچی محبت کے جذبے کی پہچان کو کھونا نہیں ہے بلکہ کھڑے رہنا ہے. ہیلیلویا. ایسے لوگ بھی ہوں گے جو مسیح کی پیروی کا چناؤ کریں گے، اور جس طرح نئے عہد نامے میں ظاہر کیا گیا کہ وہ مسیحی ایمان جو ہے اس کے ساتھ وفادار رہیں گے. 24 باب کی 13ویں آیت مقدسہ پڑھیں، وہ مسیحی ایمان کے ساتھ وفادار رہیں گے. اور متی کی انجیل اسی کا 24 باب اور اس کی 13ویں آیت مقدسہ چاہتا ہوں پڑھی جائے. اپنی بائبل مقدس کھولے اور 13ویں آیت مقدسہ. مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا. ہیلیلویا. آخر تک برداشت کرنا ہے. ایسا آئیں، دکھ آئیں، مصیبتیں آئیں. ایماندار کرونا سے بھی مر جاتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. ان کی روحیں ابلیس کے قبضے میں نہیں ہیں، ان کی روحیں آسمان کی بادشاہی میں جاتی ہیں. ایماندار کسی حالت میں بھی مر سکتا ہے، مر جائے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. یاد رکھے وہ مسیح کے ساتھ ہے. اسی لیے یسوع مسیح نے کہا جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، مسیح کے ساتھ زندہ رہے گا. اور تسلیکیوں کے خط میں لکھا جب یسوع بادلوں پر آئے گا تو پہلے وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے
फिर जो हम बाकी जिंदा होंगे आसमान पर बादलों पर उसका इस्तकबाल करेंगे, वो भी जलाली सूरत में बदल जाएंगे और हम सब मिलकर उसका इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया। इसलिए घबराए नहीं, अपने ईमान पर कायम रहने का वक्त है। और मुखालिफ मसीह के उस दौर में जब वो अब बेदीनी की ताकतों से बढ़ रहा है, मुझसे और आपको खड़ा रहना है। मुकाशफा दूसरा बाब उसकी 7वीं आयत मुक़द्दसा यहाँ मैं चाहता हूँ हम देखें। मुकाशफा की किताब दूसरा बाब और उसकी 7वीं आयत मुक़द्दसा, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त के पास, दरख्त से जो खुदा के फरदोस में है, फल खाने को दूंगा। जो गालिब आए, मुझे और आपको गालिब आने वाले मसीह बनना है। बेदीनी के इस दौर में, बेदीनी की रो में हमने और बेदीनी की लहर में हमने ईमानदारों ने नहीं बह जाना, बल्कि दूसरों को बचाना। बेदीनी बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी आंखें भी देखती हैं, मेरी भी आंखें देखती हैं। नबियों की आंखें खुली थी और नबियों की आंखें देखती थी, इसीलिए नबी रोते थे। नबियों ने मुनादी की, उमरा के को आगाह किया, बादशाहों से नहीं डरे। उन्हें कीचड़ में रगेदा गया, उनको मारा गया, उनके साथ जुल्म हुए, उनको कत्ल किया गया, लेकिन उन्होंने उस वक्त भी बेदीनी की इस लहर के खिलाफ, बेदीनी के इस भेद के खिलाफ मुनादी की और उन्होंने बादशाह उमरा वुसरा के सामने मुनादी की। डरे नहीं, घबराए नहीं, डरे नहीं। खुदावंद आपका खुदा आपके साथ है। हालेलुया। गालिब आने वाले मसीह बने, खुदावंद आपके साथ है। और मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, इन वफादार लोगों के जरिए हकीकी कलीसिया बदी की कुव्वतों के खिलाफ जो है वो आज भी जंग जारी रखे हुए है। हकीकी कलीसिया बनी, बदी की कुव्वतों के खिलाफ जंग जारी रखनी है। इफ्सियों 6 बाब उसकी 11वीं आयत मुक़द्दसा जब हम देखते हैं, मेरे साथ मिलकर इसको देखें। खुदा के हथियार बांधने हैं बदी के इस दौर में, बेदीनी का जब दौर बढ़ रहा है, तो इफ्सियों 6 बाब उसकी 11वीं आयत मुक़द्दसा में हमें मालूम पड़ता है कि खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको। खुदा के हथियार बांधने, और आगे हथियारों का मुतल्लिक लिखा हुआ है, क्योंकि लिखा हमारी हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है। खून और गोश्त से हमने कुश्ती नहीं करनी लोगों से। अगर शरीर किसी शरीर में आ जाए तो फिर हमें उससे कुश्ती नहीं करनी, हमें बदी की कुव्वतों से कुश्ती करनी है। किससे कुश्ती करनी? क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करनी। हमारी जंग लड़ाई खून और गोश्त से नहीं है, बल्कि हुकूमत वालों, इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से है जो आसमानी मकामों में है। शरारत की उन रूहानी फौजों से, वो तारीकी के हाकिम, वो तारीकी की कुव्वतें, वो तारीकी की हुकूमत, वो तारीकी का इख्तियार जो आसमानी मकामों में है, इब्लीस का इख्तियार। कलीसिया को हर वक्त उससे जंग करनी है, जीतनी है, गालिब आना है, रोके रखना है इस बदी की पावर को। और जब तक कलीसिया आप हैं, एक चीज रोकने वाली है, वो कलीसिया आप हैं, आप रोके रखेंगे। मैं सोचता हूं जब कलीसिया उठाई जाएगी तो लोगों का क्या हाल होगा उस वक्त। इसीलिए लिखा निजात पाना मुश्किल हो जाएगा। अभी वक्त है, जिन्होंने तौबा नहीं की, निजात नहीं पाई, उनके लिए सुनहरा वक्त है, सुनहरी वक्त है। दैट्स द गोल्डन पीरियड कि खुदा को हम छलाल दें। दैट्स द गोल्डन पीरियड कि हम खुदा को छलाल दें। खुदा आपको बरकत देना चाहता है और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसलिए ये जंग जारी है। रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो और हर वक्त 18वीं आयत, हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो, इसी गरज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के लिए वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। आपने जागना है। और जब इन दिनों में आप लोग देर तक जागते हैं घरों में, टीवी चैनल्स ऐसे ही और सेकुलर टीवी चैनल्स और खबरों पर हर वक्त तबसरों पर ध्यान देने के लिए नहीं। ईमानदारों का ये काम नहीं है। ईमानदारों का काम दुआ करना है बिला नागा, हर वक्त रूह में, रातों को भी जागते हुए। और यहां पर लिखा है, जब हम देखते हैं तो यहां पर लिखा है ताकि हम कायम रह सके, सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और निजात का खुद रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। खुदा के कलाम को ले,
हालेलुया। खुदा आपसे यही चाहता है, और ये मौसर तरीन हथियार के तौर पर इस्तेमाल करें इन्हें और मजबूत रहें। आप ना सिर्फ खुद बचे रहेंगे बल्कि आप दूसरों को भी बचाएंगे। और ये बेदीनी का भेद जो बढ़ रहा है, इसको आप रोक सकते हैं। कलाम की मुनादी करें, दुआ करें लोगों के लिए, अपने घरानों की, अपनी और अपने घरानों की तालीम की खबरगिरी करें, क्योंकि बहुत से झूठे नबी, झूठे उस्ताद उठ खड़े होंगे। मैंने पहली वीडियो में भी बताया कि झूठे नबी उठ खड़े होंगे। कभी उनकी टांग में करंट आ जाता है, कभी हाथ में आ जाता है, कभी आंख में करंट आ जाता है। ये बाइबल के खिलाफ है। झूठी नबूवतें करेंगे, खबरदार रहना, कलाम पर कायम रहे। बेदीनी के भेद को आप पढ़ने से रोक रहे हैं कलीसिया, और कलीसिया आपको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, खुदा के सब ध्यान मांगने और अंजील की मुनादी करने का, रूहों को बचाने का, लोगों को आग से झपट कर निकाल लेने का यही वक्त है। मैं चाहता के काम के लिए उठ खड़े हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। कल फिर खुदावंद के फजल से इसी तरह हम कलाम सीखेंगे, और कलम बरगश्तगी का दौर जो है, बगावत और बरगश्तगी, मुखालिफ मसीह की जो आमद है उसके तल्लक से दूसरी बात जो सीखेंगे, उसके जाहिर होने के वाक़यात में दूसरी बात बगावत और बरगश्तगी उस पर सीखेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। जोशुआ टीवी देखते रहें, और ये भी कहूँगा इसको सब्सक्राइब करें, जोशुआ टीवी ORG को अपनी फेसबुक से, ये पेज है हमारा जोशुआ टीवी ORG, इसको सब्सक्राइब करें, इसको देखें और सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी बताएं। और मैं कहूँगा फेसबुक पर इसको लाइक भी करें, यूट्यूब पर इसको सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पर इस पेज को देखें, लाइक करें। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद में बने रहें। आइए, जो बीमार हैं उनके लिए दुआ करते हैं, जो सब मुश्किलात का शिकार है उनके लिए दुआ करता हूँ, और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि हम दुआ रबानी करेंगे और फिर आमीन करेंगे। आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं, मैं तेरे पास आता हूँ। तेरा कलाम जिंदगियों में आज अपनी कुदरत से असरअंदाज हो। तेरा कलाम बेतासीर नहीं लौटता, और बहुत सारे लोग आगे दूसरे लोगों को बताने लगे और तेरे नाम को चला। और मैं दुआ करता हूँ, खुदावंद अपनी कुदरत से घेर लीजिए, और खुदावंद अपने फसल से घेर लीजिए अपने लोगों को। और खुदावंद जब ये YouTube पर जोशुआ टीवी को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और खुदावंद फेसबुक पर जोशुआ टीवी ORG को खुदावंद खुदूस खुदा लाइक करें, और खुदावंद इसको खुदावंद खुदूस खुदा कमेंट करें, तो उन्हें बरकत देना। और खुदावंद ये कलाम इस मीडिया के वसीले, सोशल मीडिया के वसीले और जोशुआ टीवी के वसीले, चैनल के वसीले, मैं दुआ करता हूँ पूरी दुनिया तक पहुंचे, और खुदावंद पूरी दुनिया के लिए गवाही हो, कौमों के लिए गवाही हो। यीशु मसीह के वसीले से लोग निजात पाएं। जो मसीह कहलाते हैं वो गुमराह और बरगश्ता ना हो, वो बगावत और बेदीनी के इस दरिया में, समंदर में गर्क ना हो, बल्कि वो तुझ खुदावंद पर अपना ईमान रखे, बर्दाश्त करे, अपने ईमान पर खड़े रहे, उनका ईमान मजबूत हो इस कलाम के वसीले से जो खुदावंद सुनाया जा रहा है। बरकत है जो बीमार है उनके लिए, और खुदावंद कुदूस खुदा दुआ करता हूँ वो शिफा पाए यीशु मसीह के नाम, हर तरह की बीमारियों से शिफा पाए। और जो खुदावंद तारीकी की कुव्वतों के चुंगल में यीशु मसीह के नाम में, तारीकी की कुव्वतों, इब्लीस के पंजे, जादू टोने की तासीरों से यीशु मसीह के नाम में वो आजाद, खानदानी लानतों से आजाद, तुझे जलाल दे। हालेलुया। क्योंकि खुदा का बेटा इसीलिए यीशु मसीह जाहिर हुआ है कि वो इब्लीस के कामों को मिटाए, इब्लीस के काम मिटाए जाएं, और ईमानदार मजबूत होकर, सब हथियार बांधकर इब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सके, उसके चलते हुए तीरों को बुझा सके, गालिब पाए, फतह पाए, और तेरा नाम चला। जो मुश्किलात में उनके लिए दुआ करता हूँ, उनकी मुश्किलात को, खाने पीने की दूसरी मुश्किलात को खुदा तू दूर कर। जल्द मुल्कों में से लॉकडाउन खत्म हो, कोरोना वायरस की वबा चली जाए, और तेरा नाम चला। खुदा जब हमें गवाही को जारी रखने के लिए मुश्किलात का सामना है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तेरे हाथों में देता हूँ। खुदावंद तू लोग उठा पूरी दुनिया में से जो जोशुआ टीवी को सपोर्ट कर सके, और खुदावंद कुदूस खुदा गवाही का ये काम जारी रहे, और तेरा नाम चला पाए।
खुदा मैं दुआ करता हूँ जिन लोगों के अजीज कोरोना वायरस के सबब इस जहान फानी से कूच कर गए उन्हें बड़ी तसल्ली दे, और जो कोरोना वायरस से बीमार हैं यीशु मसीह के नाम में वो शिफा पाए। और फ्रंट लाइन सोल्जर्स, डॉक्टर्स, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ और सिक्योरिटी इदारे तो खुदावंद उनकी मुआवजत कर तेरे हाथों में दे दे, बड़ी बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। जोशुआ टीवी देखते रहे, बरकत पाते रहे और अपने हदियों और दायिकियों से यीशु मसीह को जलाल देते रहें ताकि ये गवाही का काम जारी रहे। आपके टाइट से, आपके हदियों से ही जोशुआ टीवी की ये नशरियात जारी रहती हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग जोशुआ टीवी।